पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 का 3.3 को सॉल्व किया था। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पर चर्चा करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होता क्या है, जैसा हम जानते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी एलजेब्रिक इक्वेशन जो होता है उसमें किसी भी इक्वेशन में रूट जो निकाले जाते हैं रूट की संख्या एक लिमिट होती है, सीमित होती है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में रूटों की संख्या असीमित होती है यानी अनंत होती है। यहाँ पर जैसे अगर हम ये कहें साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो √3/2 यानी थीटा अगर देखा जाए तो थीटा की वैल्यू √3/2 यानी साइन थीटा अगर दिया गया है साइन थीटा बराबर √3/2 या ऐसे कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल √3/2 साइन थीटा इक्वल √3/2। तो हम ये कहते हैं कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। लेकिन क्या थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ही क्यों इसको सेटिस्फाई करता है? नहीं, ऐसे थीटा के बहुत से मान होंगे जो साइन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो यहाँ पर एक सीमित नहीं असीमित होता है यानी अनंत वैल्यू होते हैं थीटा के, जिससे हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के द्वारा इसको फाइंड करते हैं कि क्या वैल्यू हो सकती है। इसका एक पीरियाडिक टेबल होता है, पीरियाडिक होती है यानी थीटा का मान इनफाइनाइट होता है। यानी यहाँ पर अगर हम थीटा इक्वल टू 60 डिग्री करते हैं तो √3/2 होता है, 120 डिग्री करते हैं तो भी √3/2 होता है। ऐसे यदि हम ये कहें कि थीटा की वैल्यू बहुत से ऐसे मान रखे जाएं जो इसको सेटिस्फाई कर जाए तो इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कहते हैं। और इसमें एक चीज और होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन यानी इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का वो ये कहता है कि थीटा की जो वैल्यू है वह 0 से बड़ी हो लेकिन 2π से छोटी हो या इक्वल हो। यानी थीटा या तो 0 से बड़ा हो या इक्वल हो या 2π से छोटा हो या इक्वल हो। यानी थीटा की वैल्यू जो 0 और 2π के बीच में होता है तो इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, अब जैसे आपसे कहा जाए कि साइन थीटा इक्वल टू 0 तो आप ये कहेंगे कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इक्वल टू ±π, थीटा इक्वल टू ±2π, थीटा इक्वल टू ±3π। ऐसे अगर हम लिखते जाएं तो ये कहते हैं कि थीटा इक्वल टू ±n है। यानी थीटा की वैल्यू अगर n के स्थान पर हम 1 रखते हैं तो पाई आएगा, 0 रखते हैं तो 0 आएगा, 2 रखते हैं तो 2π आएगा और सभी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि थीटा if sin theta equal to 0 then theta equal to nπ where n is element of I। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का पहला फार्मूला है। sin theta equal to 0 तो थीटा की वैल्यू nπ where n is element of I। Similarly, if cos theta equal to 0 cos theta equal to 0 तो थीटा इक्वल π/2 यानी cos थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री।
तो ये आपका हो गया थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 5 पाई बाई 2। ऐसे बहुत से थीटा के वैल्यू मिलेंगे जो cos थीटा को सेटिस्फाई करते हैं। तो सेम इफ cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 where n is एलिमेंट ऑफ i। यानी अगर cos थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा का प्रिंसिपल सॉल्यूशन, या ये कह सकते हैं कि इसका जो है जनरल सॉल्यूशन आपका 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 where n is एलिमेंट ऑफ i। cos theta equal to 0 then general solution of theta equal to 2n plus 1 into pi by 2 where n is element of I। if tan के केस में देखते हैं, if tan theta equal to 0 then theta equal to 0 degree pi 2 pi dot dot theta equal to n pi where n is element of I। तो ये तीन फार्मूले आपको मिले। इफ cos थीटा इक्वल टू जी sin थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा की वैल्यू n पाई, cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 and tan theta equal to 0 then theta equal to n pi। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इक्वेशन में जो रूट होते हैं उनकी संख्या इनफाइनाइट होती है, इसलिए यहाँ से हम n की वैल्यू कुछ भी रख दें, हमें ऐसी वैल्यू मिलेगी जो tan थीटा को सेटिस्फाई कर जाएगी। ऐसे हम सेक काट का भी निकाल सकते हैं। सेक और कोसेक में थीटा का जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है, यदि नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए अगर कहीं भी सेक या कोसेक आता है तो हम उसे साइन या कोसेक में, साइन या कॉस में कन्वर्ट करके और तब थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्योंकि थीटा के इनफाइनाइट वैल्यू प्राप्त होते हैं, इसलिए ऐसे भी इक्वेशन आते हैं जहां पर रूट की संख्या कम की जा सकती है, घटाया जा सकता है, लेकिन इतना नहीं कम किया जा सकता है कि इसकी वैल्यू ही ना निकले। अब आते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा। इफ साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, यदि साइन थीटा की वैल्यू इक्वल साइन अल्फा हो तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? वी नो दैट साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। यहाँ पर 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। इफ 2 cos theta plus alpha by 2 equal to 0 then cos theta plus alpha by 2 equal to 0। अभी इसके पहले हम लोगों ने फार्मूला लिखा था कि cos theta equal to 0 तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, या थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, या थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई
minus alpha, equation number first. If sin theta minus alpha by 2 equal to 0, then theta minus alpha by 2 equal to n pi, that theta minus alpha equal to 2 n pi and theta equal to 2 n pi plus alpha, equation number second. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का अगर हम कॉन्जुगेट करते हैं या संयुक्त करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, we get theta equal to n pi plus minus 1 per power n into alpha. If sin theta equal to sin alpha, then general solution of theta equal to n pi plus minus 1 per power n into alpha. तो ये sin theta equal to sin alpha है, तो हम लोग इससे जो है थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, where n is element of I, n is element of I, जहाँ n एक इंटीजर है। तो ये आपका sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस इंटू माइनस 1 पर पावर n इंटू अल्फा। If cos theta equal to cos alpha, then cos theta minus cos alpha equal to 0, and we know that cos c minus cos d equal to sin theta plus alpha by 2 into sin alpha minus theta by 2 equal to 0. If 2 sin theta plus alpha by 2 equal to 0, then sin theta plus alpha by 2 equal to 0, and theta plus alpha by 2 equal to n pi, या theta equal to 2 n pi plus minus alpha, equation number first. And if sin alpha minus theta by 2 equal to 0, या sin theta minus alpha by 2 equal to 0, then theta minus alpha by 2 equal to n pi, या theta equal to 2 n pi plus alpha, equation number second. Equation first and second, we get theta equal to 2 n pi plus minus alpha, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर एक में मिलाया जाए तो थीटा की वैल्यू 2 n pi प्लस माइनस अल्फा। नेक्स्ट, tan theta equal to tan alpha. Similarly, tan theta equal to tan alpha, then theta equal to n pi plus minus alpha. प्लस तो tan के केस में if tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये थे साइन, कॉस और
tan के। अब यदि इसके स्क्वायर के केस में आता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, यानी सेम साइन स्क्वायर हो, cos का स्क्वायर हो या tan का स्क्वायर हो, तीनों के केस में अगर देखा जाए तो थीटा की वैल्यू आती है n पाई प्लस माइनस अल्फा, where n is एलिमेंट ऑफ i, यानी तीनों के केस में tan साइन और कास के अगर स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो ये थे आपके फार्मूले जहां से हम लोग थीटा का एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक इक्वेशन में x के रूट फाइंड करते हैं, उसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में थीटा के भी रूट फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम इसी को एक जनरल सॉल्यूशन नाम देते हैं। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन of the equation sin x equal रूट 3/2। हमें यहां साइन का एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो वी नो दैट sin x equal to रूट 3/2 equal to sin pi/3, then x equal to pi/3। तो x की वैल्यू pi/3 आई, लेकिन क्या pi/3 0 और 2 पाई के बीच में है? अगर ऐसा है तो ये जो x की वैल्यू आती है इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं x का। तो इस इक्वेशन से sin x की वैल्यू रूट 3/2, देन x इक्वल टू pi/3 और 2 pi/3, यानी दोनों केस में हो सकता है। और दोनों के केस में इसलिए हो सकता है क्योंकि sin 60 की वैल्यू भी रूट 3/2 होती है एंड sin 120 डिग्री की भी वैल्यू रूट 3/2 होती है, और 120 डिग्री आपका 2 पाई और 0 के बीच में आता है। tan थीटा tan x इक्वल टू 1/√3, देन x इक्वल टू pi/6 एंड pi/6 greater or equal to 0 and less or equal to 2 pi, then principal value of x equal to pi/6। बट अगर थोड़ा सा यहां हम चेंज कर दें, यानी tan x इक्वल -1/√3, then tan pi/6 इक्वल टू 1/√3, या tan pi - pi/6
1/√3 माइनस 1/√3 यानी पाई माइनस यानी माइनस tan π/6 इक्वल टू माइनस 1/√3 tan 180 में माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा देन इसको एक मेथड से और सॉल्व करते हैं हम लोग, थोड़ा इजी आ जाएगा। tan थीटा इक्वल टू माइनस 1/√3 we know that minus tan π/6। अब आप यहां थोड़ा सा ये देखिए कोऑर्डिनेट में tan किसमें पॉजिटिव हो निगेटिव होता है, tan यहां निगेटिव है यहां निगेटिव है। यदि इसमें आता है तो पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। तो इस केस में जिसमें tan निगेटिव आता है tan थीटा इक्वल या थीटा इक्वल पाई माइनस π/6 इक्वल 5π/6। 5π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan x। 5π/6 की वैल्यू अगर देखा जाए तो 0 और 2 पाई के बीच में आता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें और एक कंडीशन और आता है 2 पाई माइनस π/6, ये आपका हो जाएगा 11 π/6। यानी थीटा के दो वैल्यू आ सकते हैं, एक π/6 एक 11 π/6 और दोनों वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं कि अगर मान लेते हैं tan cos या sec cos कोई भी हो, यदि वो निगेटिव में दिया गया है तो आप ये देखिए कि कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग वह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस में निगेटिव होता है या किस में पॉजिटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और हमें थीटा की वैल्यू फाइंड मिल जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 2 एंड फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, देन 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा into cos square theta equal to 1, sin square theta 1 plus 2 cos square theta equal to 1,
2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा एंड 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट तो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको काट देते हैं तो हमें रूट की संख्या कम हो जाएगी, इसलिए हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं एंड cos स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। देन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 या cos थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी cos थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो थीटा का प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इफ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई 2 एंड sin स्क्वायर sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू sin पाई बाई 4, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n इंटू अल्फा मीन्स पाई बाई 4। तो यहां से आप देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू जो मिल रही है आप यहाँ चाहें तो एक मेथड और सॉल्व कर सकते हैं, cos स्क्वायर अगर थीटा है तो इसे हम cos स्क्वायर पाई बाई 2 लिख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू आएगी वही n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 आएगी। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कंपल्सरी नहीं है कि हमारा आंसर दिए गए बुक के आंसर से मैच कर जाए, क्योंकि थीटा के इनफाइनाइट वैल्यू होते हैं, इसलिए आप जो निकाल रहे हैं हो सकता है वो आपकी बुक में ना हो। आप केवल फार्मूले को सही तरीके से यूज करिए, थीटा की वैल्यू कोई ना कोई जरूर मिलेगी, क्योंकि इसके इनफाइनाइट वैल्यू होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर आपने जब इसका यूज किया तो यहाँ ये आया, और जब आपने cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाई 2 रखा तो आपने थीटा की वैल्यू पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 लाए। यहाँ भी अगर हम देखें तो ये आपका जो लिखा गया है इसको 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या sin स्क्वायर पाई बाई 4 लिखा जा सकता है। तो यहाँ भी n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 आएगा। तो यहाँ से आप स्क्वायर रूट फाइंड करके निकाल सकते हैं या आप वैसे भी निकाल सकते हैं। तो आप इसमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल पहले सॉल्व करिए, इसके बाद में फिर हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं। धन्यवाद।